सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 कर रहे थे। चैप्टर 1 का नेम क्या था आपका? रेशनल नंबर। और इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 के नेम से, तो वहां से आप सारी वीडियोस एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। बच्चों, आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 10 what property allows you to compute। कह रहे हैं कि ये इस एक्सप्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, बस हमें ये बता देना है। क्लियर? तो बेसिकली हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ है। ये है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? अगर आप देख रहे हो तो पहले यही एक्सप्रेशन में ब्रैकेट यहाँ पर है और फिर सेकंड में देखें तो ब्रैकेट इन दोनों के पास आ गया है। तो ब्रैकेट की पोजीशन जब चेंज होती है तो वो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आंसर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। इज 8/7 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y नॉट। कह रहे हैं कि 8/9 क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? -1 1/8 का अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, है ना? तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते क्या है कि देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है भी या नहीं। जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर 1 आना चाहिए। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उनका आंसर 1 आता है तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन 8/9 को हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा -1 1/8 से। क्लियर? अब देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे वो देखो, साइड में करके बताता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, मैक्सिमम गलती यहीं पर होती है। देखो और गलती कहाँ होती है वो भी मैं बताता हूँ। अब देखिए ये जो -1 1/8 लिखा हुआ है, इसका ये जो नेगेटिव साइन है इसको हमें साइड में कहीं रख देना है और हमें फिर 1/8 का क्या करना है? ये मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मींस माइनस साइन को आप कहीं यहाँ पे साइड में शिफ्ट कर दो। इसके बाद हम जानते हैं नीचे 8 का 8 लिखेंगे और ये दोनों वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई होती है, तो 1 × 8 और ये वाला जो 1 रहता है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस, है ना? हमने ये सीखा है लोअर क्लासेस में इसको सॉल्व करना। माइनस एज इट इज, अब 1 8 जा 8, 8 + 1 9 हो जाएगा ये ऊपर और नीचे ये 8। क्लियर? तो ओवरऑल हमारा क्या आ गया? -9/8। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमारा क्या आ रहा है? -9/8 आंसर आ रहा है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा? डायरेक्ट यहाँ तो 8/9 है और इनटू ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? -9/8। कैसे आई वो हमने साइड में सॉल्व किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? ये 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, सब जगह 1 आ गया। क्लियर? तो बेसिकली 1/1 इंटू -1/1, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन था। हम जानते हैं 1 × -1 तो होता है हमारा -1 ही, और नीचे 1 1 जा 1 होता है और 1 -1/1 हो जाएगा हमारा ओवरऑल -1। तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा हमारा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए ना कि -1। तो ये तो -1 आ रहा है तो इस वजह से नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नो। आंसर क्या हो जाएगा? नो। और हमने सॉल्व करके भी इसको बता दिया है। क्लियर? तो इस तरह से हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। हम आते हैं बच्चों अब 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट। कह रहे हैं 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का, है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। क्लियर? तो सबसे पहले हम वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं है। तो 0.3 को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 3 1/3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पॉइंट हटाना है इसका, क्योंकि पॉइंट की वजह से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो देखिए पॉइंट, एक पॉइंट को इधर शिफ्ट करने के लिए, मींस पॉइंट को उस साइड ले जाने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं?
नीचे 10 लिख देंगे, तो ये हमारा पॉइंट हट जाएगा। क्लियर। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो 3 3 या 9, देखो पता है ना, मैं नीचे 3 का 3 आ जाएगा, ऊपर 3 into 3 plus 1, 3 3 या 9, 9 plus 1 10/3 हो जाएगा ये। आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखो ये हमारा आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, और इसको किया तो ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारा क्या है, ऊपर सब जगह 1 बचा, और जब 1 बचता है तो हमारा बेसिकली क्या ये आंसर आ जाएगा 1। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या गया 1, तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा 0.3 हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यस यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। तो क्वेश्चन 9 हो गया हमारा कंप्लीट। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में। सबसे पहले राइट क्या है, लिखो द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, वो रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। क्लियर। तो आप बता सकते हो क्या वो कौन सा रेशनल नंबर जिसका एक भी रेसिप्रोकल नहीं है, तो बिल्कुल वो है 0। कौन है, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल लिखूं तो वो होगा 1/0। क्लियर। और 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, वो रेशनल नंबर जिनका रेसिप्रोकल भी उनके इक्वल होता है। तो हम देखो सबसे पहले अगर मैं 1 लिखूं तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा मेरा 1/1, है ना। तो 1/1 मींस 1 ही होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं -1 लिखूं तो -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-1, इसका भी ओवरऑल आंसर -1 ही आएगा। क्लियर। तो 1 और -1 दो ऐसे रेशनल नंबर है जिनका रेसिप्रोकल वो खुद के ही होते हैं। क्लियर। उनका रेसिप्रोकल सेम ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाले का 1 and -1। थर्ड वाले पे आ जाओ, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव का भी इक्वल रहता है, मींस उसका अगर नेगेटिव कर दो ना, माइनस साइन लगा दो, तो भी वो खुद के इक्वल रहेगा। तो आपको पता होगा कि 0 का कुछ नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर। बेसिकली 0 का तो रेसिप्रोकल भी नहीं होता है, और 0 का नेगेटिव क्या हो जाएगा -0, -0 क्या ही होता है 0 ही होता है। क्लियर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। क्लियर। तो 10th का थर्ड वाला पार्ट भी हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया, इसके आंसर मैंने साइड में लिख दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले कह रहे हैं 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, तो 0 का तो कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे नो रेसिप्रोकल, NO नो। ठीक है, 0 है नो रेसिप्रोकल, एक बार अच्छे से लिख देता हूं मैं नो रेसिप्रोकल। इसके बाद आगे बढ़ो, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, कौन सी नंबर खुद के ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, अभी अभी डिस्कस किया था 1 and -1। क्लियर। आगे बढ़ो, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/-5, तो 1/-5 लिख दो या फिर -1/5, दोनों सेम ही है, तो मैं -1/5 लिख रहा हूं। तो ये हो गया बच्चों आंसर हमारा थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज, तो कह रहे 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x/1, x/1, तो या फिर x/1 लिख दो या फिर x अकेला लिख दो, बात सेम है। क्लियर। तो मैं सिर्फ x लिख रहा हूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ, अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। ठीक है, ये लिख देता हूं। द रेसिप्रोकल, नेक्स्ट द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो तुम्हें पॉजिटिव ही तो वैल्यू मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव ही लिखना है अकेला, तो मैं लिख देता हूँ POSITIVE। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों 11th क्वेश्चन, और इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में।
पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 के नेम से, तो वहां से आप सारे पार्ट्स इसके एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।